नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें, नियमित अंतरालों पर अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत। बिस्फी के औसी गोट निवासी एक महिला की सड़क हादसे में हुई मौत, परिवार में पसरा मातम। मधुबनी जिले में कोरोना टीकाकरण में आई तेजी, विशेष शिविर का आयोजन कर शिक्षकों का शुरू हुआ टीकाकरण। आवास योजना की राशि उठाकर घर नहीं बनाने वाले पर होगी कार्रवाई, बाबूबरही के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दी चेतावनी। मधवापुर के बसबरिया चौक पर चेक पोस्ट लगाकर पुलिस कर्मियों ने की वाहन जांच, सुरक्षित यात्रा को लेकर यात्रियों को दिए कई सलाह। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कोरोना जंग जीतने के लिए अफवाहों से बचकर टीका लेने की आम लोगों से अपील। बेनीपट्टी प्रखंड के कई इलाकों में हर साल बाढ़ मचाती है तबाही, बर्री पंचायत में दर्जनों जगहों पर टूटे हुए बांध की अब तक नहीं हुई है मरम्मती। बिस्फी प्रखंड के कई इलाकों में जल जमाव के कारण सड़कें झील में तब्दील। मधुबनी दरभंगा मुख्य मार्ग कोतवाली चौक के आगे जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम, सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पहुंचने के बाद आश्वासन के बाद सड़क जाम हुआ मुक्त। बांका जिले के मदरसे में हुई बम ब्लास्ट की घटना को लेकर बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दिए विवादित बयान, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में धूमधाम से मनाई गई वट सावित्री पूजा, सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखे व्रत। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर मधवापुर की सुहागिन स्त्रियों ने की वट वृक्ष की पूजा। अपने सुहाग की लंबी आयु को लेकर बाबूबरही में शादीशुदा महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा, बरगद वृक्ष कर परिक्रमा कर भगवान से की प्रार्थना। कोरोना महामारी के बावजूद के बाद बासोपट्टी की महिलाओं ने काफी आस्था व उत्साह के साथ रखी वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना। और जयनगर शहरी क्षेत्र में वट सावित्री की पूजा के दौरान सुहागिन महिलाओं में नहीं दिखा कोरोना वायरस का डर, पति के प्रेम के आगे कोरोना के डर को दिया मात। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव के वार्ड नंबर 10 में दो पक्षों के बीच हिंसक मारपीट हुई और इस मारपीट की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 1 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना के बाद मृतक के पुत्र ने स्थानीय थाना में चौकीदार सहदेव चौपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन अगले दिन थाना पुलिस ने इस घटना में चौकीदार के संलिप्त की बात नकार कर उसने कहा कि उस वक्त चौकीदार मधुबनी में ड्यूटी पर थे। हालांकि इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ भी आवाज उठाई है और कहा है कि पुलिस हत्यारे को संरक्षण दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये खबर। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव के वार्ड नंबर 10 में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 1 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। थाना क्षेत्र के चौकीदार सहदेव चौपाल ने तांडव मचा रखा है।
ग्रामीणों की बात करें तो कोई भी उस चौकीदार व उसके परिजनों से खुश नहीं है। छेड़खानी, दादागिरी, रंगदारी, यह सब उसके रोजमर्रा के इतिहास में शामिल है। यहाँ तक कि शराब के कारोबार में भी यह चौकीदार लिप्त है। मृतक राम अवतार चौपाल के पुत्र रघुवीर चौपाल ने बताया कि चौकीदार सहदेव चौपाल व उसका बेटा आए दिन उसके घर में शराब पीकर घुसता था और उसके परिवार के लोगों के साथ विरोध करता था। तब उन लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। एक दिन पूर्व भी ऐसा ही हुआ था। जब रघुवीर के पिता ने कहा कि वह परिवार के साथ ऐसा क्यों करते हैं, तब चौकीदार ने करीब 10 लोगों के साथ हथियार से लैस होकर आया और दबिया से प्रहार कर उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। भेजा थाना के प्रभारी मनोज कुमार को जब रघुवीर ने इस चौकीदार के विरुद्ध लिखित शिकायत की, तब उन्होंने चौकीदार को इस घटना में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चौकीदार मधुबनी में ड्यूटी पर है, जबकि इसी चौकीदार के द्वारा मजमा बनाकर पिता की हत्या की गई। ऐसा लगता है कि थाना प्रभारी चौकीदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात से ग्रामीणों के बीच आक्रोश है। ग्रामीणों के द्वारा मृतक राम अवतार चौपाल के पार्थिव शरीर को सड़क पर रखकर घंटों मधेपुर खरी के आम रास्ते को जाम रखा गया, सिर्फ इसलिए कि इस घटना में शामिल सहदेव चौपाल को थाना प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद घटनास्थल पर झंझारपुर के इंस्पेक्टर महफूज आलम आए और उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर इस घटना में शामिल चौकीदार के विरुद्ध जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर यह जाम समाप्त हुआ और मृतक राम अवतार चौपाल को अंतिम विदाई दी गई। अब किसी की कीमत निर्दोष कोई नहीं, दोषी कोई बचे, निर्दोष जो दोषी है। और राम अवतार चौपाल और सहदेव चौपाल, ये दोनों आदमी के समर्थकों के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें दोनों साइड से जख्मी हुआ। सहदेव चौपाल इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। इसी में सूचना मिली थी तो हम लोग आए थे, जिसमें राम अवतार चौपाल की मृत्यु, हाँ, राम अवतार चौपाल की मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। सर, इसमें बताया जा रहा है कि ये चौकीदार है जिसने ये कांड किया है और उससे पूरे गांव के लोग परेशान रहते हैं। हाँ, इसकी जांच की जा रही है। दोषी होगा तो किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। सर, प्रशासन पे भी सवाल उठ रहा है, भेजा पे प्रशासन पे भी जनता सवाल उठा रही है सर, कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वक्त से नहीं हुआ। नहीं, इसमें एक गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन टाइम पे ही आया, उठा के इलाज कराया है। इलाज के क्रम में ही एक का डेथ हुआ है और एक की गिरफ्तारी कल हुई है और बाकी गिरफ्तारी आज होगी, छापेमारी की जाएगी। आज का है सड़क जाम किया गया है। थाना प्रभारी उसको चौकीदार का दूसरे जगह चालान काट कर भेज दिया है, इसीलिए काम किया। और वो कल मार किया था, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। आप मृतक राम अवतार जी के पुत्र हैं? हाँ, मैं राम अवतार जी का पुत्र हूँ। आप ही लोगों के द्वारा खड़ी का सड़क जाम किया गया है, इस कारण आप इसका पूरा खुलासा बताइए, क्या कहना है? कल जो है चौकीदार जो है जिसके साथ आप लोगों को मारपीट हुई थी, वो इस घटना में शामिल था खरीक में? हाँ, चौकीदार शामिल था कल घटना में। मेरा पिताजी का मर्डर किया है। कौन है चौकीदार का? क्या नाम है? चौकीदार का नाम है सहदेव चौपाल। तो थाना प्रभारी से आप लोगों की बात हुई चौकीदार के संबंध में? नहीं, बात नहीं हुआ है। कल हम लाश लेकर गए तो थाना प्रभारी भेज दिया कि पहले हॉस्पिटल ले जाइए। मरा हुआ लाश को लेकर गए थे, घरे पर स्पॉट मर्डर हो गया। आप लोगों द्वारा कहा गया कि आपका चौकीदार भी हमारे पिता के मर्डर में शामिल था। मधेपुर में जब रिपोर्ट लिया हमसे तो मैं बोला चौकीदार भी शामिल था। तो क्या बोले? कुछ नहीं बोला। वो तो बड़ा बाबू बोल रहा था मधेपुर में कल कि चौकीदार है मधुबनी में ड्यूटी पे, लेकिन चौकीदार तो कल मार कर रहा था हमारे बाबूजी के साथ। क्या नाम है आपका? रघुवीर चौपाल। आपके पिताजी की मौत कैसे हुई है? दबिया और लाठी से। क्या कारण था, क्यों लड़ाई हुई? हमारा बहन सबको छेड़खानी किया तो उसी पर आकर बोला हम लोगों को, तो वो लोग 4 रोज से ग्रुप बना के दारू पी रहा है और हमला किया हमारे घर पे। कौन सब था? चौकीदार सहदेव चौपाल, उसका लड़का रंजीत चौपाल, महेंद्र चौपाल, उसका लड़का सरोज चौपाल, संतोष चौपाल, महेंद्र चौपाल और मिथिलेश चौपाल,
विनोद चौपाल और लोग थे। तो किस चीज से आपके पिताजी को मारा? दबिया से। कहाँ पे मारा? दबिया से सर काट दिया यहाँ पे। अच्छा, दबिया और लाठी से मार दिया। तो कहाँ मौत हो गई? घरे पे मौत? हमारे घर पे मौत हो गया। हमारे घर पे घुस के मारा है घर में। तो घरे पे मर गए थे? हाँ, घरे पे मर गए। फिर अस्पताल ले गए थे? हाँ, फिर अस्पताल मधेपुर ले गए थे। अच्छा, तो इसके बाद आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? क्या आपने पुलिस में इसका सूचना दिया? पुलिस में थाना पे ले गए, भेजा था ना, तो वो बोला कि इसको लेकर जाइए पहले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले लाश को लेके? लाश को लेकर कहाँ हॉस्पिटल जाइए? हाँ, हॉस्पिटल। हाँ, उसके बाद उधर कोई कुछ नहीं कार्रवाई किया, कोई भी प्रशासन नहीं किया कुछ। फिर शाम में वहाँ पे जो देखा तो वो मृत्यु घोषित प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह बनाकर वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया रात में। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक, नहीं कोई प्रशासन आया। मालूम हुआ कि रात में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, उसका लड़का जो था ना वो गया था तो पकड़ा गया, वैसे उसको भी अंदाज छोड़ दिया है। क्यों? गिरफ्तार नहीं किया है, किसी को नहीं गिरफ्तार किया है अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बुधवार की शाम बिस्फी प्रखंड के औसीगोट निवासी डोमुसाह की 40 वर्षीय पत्नी ज्योति की सड़क हादसे में केवटी थाना क्षेत्र के समीप NH 105 पर मृत्यु हो गई। हालांकि इस घटना में टेम्पो पूरी तरह पलट गया, जिसमें अन्य यात्रियों के जख्मी होने की भी बात बताई गई है। वहीं ज्योति की मौत के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। बिस्फी प्रखंड के औसी क्षेत्र के औसी गोट निवासी डेमू साह की 40 वर्षीय पत्नी ज्योति देवी की मृत्यु केवटी थाना क्षेत्र के NH 105 रनवे चौक पर सड़क हादसे में बुधवार को शाम में हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योति एक टेम्पो से दरभंगा जा रही थी। इसी बीच दरभंगा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे एक पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ज्योति के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही ज्योति की मौत हो गई। गौरतलब है कि टेम्पो में 6 व्यक्ति सवार थे। टेम्पो में सवार कुछ और लोगों की घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज दरभंगा के DMCH में कराया जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण को फैलाव को रोकने के लिए चल रहा टीकाकरण अभियान अनलॉक होने के बाद और भी ज्यादा गति में आने लगा है। इसी बीच मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी इम्तियाज आलम ने पत्र निर्देश करते हुए यह निर्देश दिया है कि मधुबनी जिले के सभी शिक्षकों का भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और अब अगला टीकाकरण शिक्षकों के लिए ही होगा, जो विशेष शिविर लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि जिले भर में 17,000 कुल शिक्षक हैं, जिनके टीकाकरण के बाद से लोगों में और जागरूकता बढ़ेगी। मधुबनी जिले में कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए शिक्षकों को भी बुधवार से टीका लगना शुरू हुआ। गौरतलब है कि शिक्षकों को कोरोना टीका लेने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद इम्तियाज आलम ने पत्र जारी कर मंगलवार को दिया था। शिक्षक अपने टीका लेने की सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। इसे लेकर सभी शिक्षकों को देंगे, जिसके लिए प्रत्येक सत्र स्थल पर 2 CRCC व BRP को रहने का निर्देश दिया। उनके द्वारा कितने शिक्षकों को टीकाकरण से आच्छादित किया गया, उसकी सूचना समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के WhatsApp के माध्यम से 5 बजे अपराह्न तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि प्रतिवेदन जिला स्तर पर समेकित की जा सके। उन्होंने बताया, जितनी अधिक संख्या में शिक्षक कोरोना का टीका लेंगे, संक्रमण की संभावना कम होगी। इसलिए सभी शिक्षकों को टीका लेने के लिए कहा गया है। अगर कोई शिक्षक टीका लेते हैं और कोई नहीं लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में संक्रमण का खतरा बना रहेगा। इसलिए सभी शिक्षकों को टीका लेने के लिए कहा गया है। साथ ही उनके परिवार का भी टीकाकरण आवश्यक है। इससे शिक्षक कोरोना से सुरक्षित रहेंगे और उनसे दूसरे में भी संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया, जिले के सभी शिक्षक खुद टीका लेंगे, साथ में टीका लेने के बाद अन्य लोगों को भी टीका लेने के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक का बहुत महत्व होता है, उनकी बातों को लोग अनसुनी नहीं करते हैं। अगर शिक्षक किसी को टीका लेने के लिए कहेंगे तो इसका असर पड़ेगा। वह तो टीका लेंगे ही, दूसरे लोगों को भी टीका लेने के लिए कहेंगे। यही कारण है कि शिक्षकों को टीका लेने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी जागरूक करने के लिए कहा गया है। इससे टीकाकरण की गति तेज होगी। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SK विश्वकर्मा ने बताया,
शिक्षकों के टीकाकरण के लिए सभी प्रखंडों में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसके लिए जिले को 18,000 डोज वैक्सीन प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में 45 प्लस के 10,000 शिक्षक तथा 18 प्लस के 7,000 यानी कि कुल शिक्षकों की संख्या 17,000 है, जिनका टीकाकरण होना है। प्रखंड क्षेत्र के शिक्षक अपना टीका ले सकेंगे। इसी तरह से जीविका के कर्मी के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। इन लोगों का जुड़ाव समाज के लोगों से रहता है, इसलिए अगर इन लोगों का टीकाकरण हो जाएगा तो अन्य लोग भी टीका लेने के लिए आगे आएंगे। इन लोगों के टीका लेने से समाज में लोगों में टीका के प्रति फैला भ्रम भी दूर होगा। यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने बताया कि सभी सत्र स्थल पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है और सामाजिक दूरी का पालन सभी लोगों को करना होगा। स्वास्थ्य कर्मी तो गाइडलाइन का पालन करते ही हैं, लाभुकों को भी इसका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही आम लोगों को जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता या फिर सभी लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है। घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने और भीड़ भाड़ से बचकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 2 गज की दूरी एक दूसरे के बीच बनाकर रखने की बात कही गई है। शिक्षक विनोद ठाकुर ने बताया, कोरोना महामारी के दूसरे चरण में कई शिक्षकों को जान गंवानी पड़ी। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए उन्होंने अपना टीकाकरण कराया ताकि वह और उनका परिवार कोरोना संक्रमण की चपेट में न आए। इसलिए उन्होंने शिक्षकों तथा समाज के हर वर्ग से अपील किया कि लोग कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। हमारे गांव मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अहमद है। मैं मधुबनी का वासी हूं और जो है मैं जेडीयू जिला महासचिव हूं और पर डे जो है यहाँ वाटसन हाई स्कूल में वैक्सीन की सुविधा है और फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज भी लें, अति आवश्यक है ये। और जो है ये बहुत ही इसको जो है डरने और कोई शंका करने की इसमें कोई चिंता नहीं करें। मैं केदारनाथ पटना वाले मैं वैक्सीन फर्स्ट डोज लिया हूँ। ये हम लोगों को समाज का सभी लोगों के लिए बहुत रक्षक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ये जो है महामारी बीमारी का जो चल रहा है, इसमें आप लोगों को हमारे गांव समाज सभी को आग्रह करता हूं कि आके अपना कोविड सेंटर पर जाके अपना टीका ले लें। इससे क्या होगा, महामारी की जनसंख्या कम होगी। इससे हमारा देश, गांव, शहर सब सुरक्षित रहेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजेश कुमार ने विकास योजनाओं को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। इस बीच उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आवास राशि का, इस योजना का राशि उठाव करने वाले व्यक्तियों ने अगर घर नहीं बनाया है तो वह अविलंब बनाना शुरू कर दे, वरना उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के तिरहुता पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अजेश कुमार ने नल जल तथा आवास योजनाओं की जांच की। जांच के दौरान कई अनियमितता सामने आई। पंचायत के विभिन्न वार्डों में आवास योजना की जांच की गई। आवास योजना के लाभार्थियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो लाभार्थी आवास योजना की राशि उठाकर घर निर्माण कार्य शुरू नहीं किए हैं या नहीं बनाए हैं, वैसे लोग अविलंब घर बनाना शुरू कर दे, अन्यथा उन लाभार्थियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंचायत के वार्ड नंबर 1, 4, 6 तथा 12 में नल जल योजना की जांच की, जिन वार्डों में काम आधा अधूरा कर छोड़ दिया गया है। अगर 100 समय कार्य पूरा नहीं हुआ तो वैसे वार्ड सदस्यों के ऊपर गाज गिरनी तय है। इस मौके पर बीडीओ ने बताया कि जिन जिन वार्डों में नल जल योजना का काम पूरा नहीं हुआ है या पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, वहां के वार्ड सदस्य, क्रियान्वयन समिति और अभियंता 1 सप्ताह के अंदर कार्य पूरा करें तथा जल आपूर्ति शुरू करें। कार्य पूरा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जांच के दौरान इससे संबंधित कार्यकर्ताओं को फटकार भी काफी लगाई गई। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
मधवापुर थाना क्षेत्र के बसबरिया गांव में पुलिस कर्मियों ने कैंपिंग कर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को वाहन नियमों से रूबरू करवाते हुए उनसे वाहन नियमों का पालन करने की अपील की गई। सुरक्षा कर्मियों ने बसबरिया चौक चेक पोस्ट पर कैंपिंग कर वाहन जांच के दौरान यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की नसीहत दी। सब इंस्पेक्टर सुदिष्ट शर्मा ने इस मौके पर वाहनों की तलाशी भी ली। प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रोकथाम की दिशा में पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि गाड़ी के साथ कागजात और हेलमेट नहीं रखने वाले ड्राइवरों को दंडित किया गया। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की नसीहत वाहन चालकों को दी। ओवरलोड, ओवरटेक, अनकंट्रोल स्पीड नहीं करने के लिए राहगीरों को जागरूक किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में जोर शोर से टीकाकरण अभियान चल रहा है। वहीं समाज सेवी प्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस बीच मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने आम लोगों से अपील की है कि कोरोना टीकाकरण बहुत ही जरूरी और सुरक्षित है। सब लोग कोरोना टीकाकरण जरूर करवाएं। कोरोना जंग जीतने के लिए अफवाहों से बचकर टीका लेने और जांच कराने की अपील क्षेत्र के सामाजिक लोगों ने आम नागरिकों से की है। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा और संसाधनों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार कैंपिंग कर कोरोना जांच और टीकाकरण का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। संकट में कोविड वॉलंटियर बनकर समाज सेवा के लिए दिन भर खरी ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मी सैल्यूट के काबिल है। हमें उनके सम्मान और अपनी सुरक्षा के मद्देनजर टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर हमें पड़ोसियों को भी टीका लेने के लिए जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हमारे अनमोल जीवन बचाने के लिए ही स्वास्थ्य कर्मी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। मैं सभी सम्मानित नागरिकों से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोरोना जंग को जीतने के लिए अफवाहों से दूर रहकर अधिक से अधिक लोगों को जांच कराना चाहिए और टीका लगवाना चाहिए। यह बात सही है कि संक्रमण घटा है पर समाप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं अपने पूर्ण विवेक का उपयोग करते हुए हम सब लोगों को अधिक से अधिक टीका लगवाना चाहिए, जांच कराना चाहिए। इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जांच और टीकाकरण का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस संकट में हम लोगों के साथ कोविड वॉलंटियर दिन भर खरी ड्यूटी करते हुए समाज सेवा की भावना से सुई लगवाने का कार्य, जांच करने का कार्य जो कर रहे हैं वो वास्तविक रूप से सैल्यूट के लायक हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब लोग मिलकर अधिक से अधिक लोगों को जांच कराने एवं कोविड टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट।
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र का कई इलाका साल में 6 महीने जल में ही डूबा रहता है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से वहां के लोग जल जमाव के बीच रहने को विवश हैं, लेकिन ना स्थानीय प्रतिनिधि और ना ही स्थानीय विभागीय अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। और एक बार फिर बरसात शुरू होने से पहले वहां जल जमाव की बेहद ही दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। बरसात आने के बाद की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। यूं तो बाढ़ सुरक्षा बांध के नामकरण से ही प्रतीत होता है कि इस बांध से बाढ़ से गांव की सुरक्षा होती है, लेकिन जब सुरक्षा बांध ही कई जगहों पर सालों भर टूटी पड़ी हो तो बाढ़ सुरक्षा बांध कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और बाढ़ जोन इलाके का गांव बाढ़ से कितना सुरक्षित होगा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ताजा मामला बेनीपट्टी प्रखंड के पश्चिमी भूभाग के उन निचले इलाके के बर्री पंचायत का है जो बिल्कुल सीतामढ़ी जिले की सीमा पर अवस्थित है और साल के 6 महीने तक जल अधिग्रहण क्षेत्र में तब्दील होकर रह जाता है। पंचायत में बाजितपुर, सिरवारा, फुलबरिया, रजिया, राजघट्टा, बर्री, माधोपुर, रजबा व धनुषी गांव समेत कई छोटे छोटे टोले अवस्थित हैं। बाजितपुर गांव का आधा हिस्सा सीतामढ़ी जिले के पुपरी तो आधा हिस्सा मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड का हिस्सा है। इसी तरह फुलबरिया, सिरवारा और राजघट्टा सीतामढ़ी जिले के बर्री बहटा गांव की सीमा पर अवस्थित है, जहां से सीतामढ़ी की ओर से खुला मैदानी इलाका होने के कारण बाढ़ और बरसात का पानी सबसे पहले पहुंचकर तबाही मचाता है। पंचायत के करीब चारों ओर से बाढ़ से बचाव के लिए कई दशक पूर्व बाढ़ सुरक्षा बांध का निर्माण कराया गया, जो आज जगह जगह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है, जहां हर साल आने वाली बाढ़ बांध को जर्जरता बढ़ाती है। इस बांध की सुदृढ़ीकरण के लिए दशकों से कोई पहल नहीं की जा सकी है, लिहाजा अंचल प्रशासन या संबंधित पंचायत को ही इसकी मरम्मती कराने की व्यवस्था बनी रहती है। जहां इतनी राशि उपलब्ध नहीं होती है कि पूरे बांध को सुदृढ़ीकरण कराया जा सके, जिसके कारण हर साल जिन स्थलों पर यह बांध टूटने लगती है वहां आनन फानन में तात्कालिक तौर पर अंचल या पंचायत स्तर से मिट्टी डालकर काम चलाऊ बनाकर छोड़ दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों में पानी के दबाव बढ़ते ही बह जाती है और स्थिति जस की तस वाली बनकर रह जाती है। इन दिनों सिरवारा से फुलबरिया और फुलबरिया से राजघट्टा तक 2 अलग अलग हिस्से में बने बांध तकरीबन 4 जगहों पर करीब 200 फुट की दूरी में टूटी पड़ी है, जिसे पिछले साल आई बाढ़ ने तोड़ डाली थी। उस समय स्थानीय मुखिया मोहम्मद आलम अंसारी ने मनरेगा योजना से मिट्टी डालकर तत्काल गांव को डूबने से बचाने का प्रयास किया था, जो कुछ ही दिन के बाद फिर से टूट गई और पूरी की पूरी मिट्टी पानी के बहाव में बह गई, जिसका अब तक भुगतान भी नहीं हो सका है। इधर मॉनसून दस्तक देने वाला है, लेकिन अब तक इन टूटे बांध को लेकर ना तो प्रशासन ना ही जनप्रतिनिधि गंभीर दिख रहे हैं, जिससे इन गांवों के लोग बाढ़ की एक और ऐसी त्रासदी झेलने की आशंका से चिंतित हैं, जो हर साल आती है और जान माल की व्याप्त क्षति होती है। साथ ही महीनों तक लोग अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर रहते हैं। मुखिया ने कहा कि अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, जल्द ही मरम्मत करा लिया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न गांवों की सड़कें झील में तब्दील हो गई है। सड़कों पर झील का नजारा देखने को मिल रहा है। पूरी तरह सड़क जलजमाव से घिरे हुए हैं और इसका खामियाजा वहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई ग्रामीण सड़कों पर झील का नजारा देखने को मिल रहा है।
प्रखंड के नरसाम गांव स्थित लोहरा सिबौल, रथौस, बेनीपट्टी व बिस्फी कमतौल जाने वाली सड़कें झील के शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे लोगों के आवागमन में भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। इन चौराहे पर घुटने भर जल जमाव होने से राहगीरों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। कई बाइक चालक इसमें दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। गौरतलब है कि नाला नहीं रहने या फिर पुराने नाले के जाम रहने के कारण जल निकासी नहीं हो पाने के कारण ही बरसात व अन्य दिनों में भी जल जमाव से आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझने की व्यवस्था बनी है। जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार से कई बार इन समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं किया जा सका है। उधर अधिकांश ग्रामीण सड़कें कीचड़मय होने से आवाजाही में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि इस ओर पहल नहीं की गई तो वह आंदोलन करेंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी दरभंगा मुख्य पथ पर कोतवाली चौक के समीप दुर्गा मंदिर के सामने स्थानीय लोगों ने जल जमाव को लेकर सड़क जाम कर दिया। गौरतलब है कि घंटों तक सड़क जाम कर लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के पहुंचने के बाद उनके द्वारा आश्वासन देने पर लोगों को शांत कराया गया और जाकर जाम समाप्त हुआ। मधुबनी दरभंगा मुख्य मार्ग कोतवाली चौक स्थित दुर्गा मंदिर के आगे जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। जाम की खबर मिलते ही सदर एसडीओ अभिषेक रंजन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया, तब जाकर सड़क जाम समाप्त किया गया। गौरतलब है कि कोतवाली चौक पर अतिक्रमण खाली होने के बाद से नाली जाम होने के कारण दुर्गा मंदिर के आसपास जल जमाव होने के कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को, खासकर शाम के आरती में भाग लेने वाली महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते दिनों बांका जिले के एक मदरसा में हुई बम ब्लास्ट की घटना को लेकर बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बेहद ही विवादित बयान दिया है और उनके बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। नवटोलिया में जो नूरी मदरसा में विस्फोट हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह बात अब स्पष्ट हो गया है कि धार्मिक शिक्षा के आड़ में पूरे मदरसा में बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। वो बिहार सरकार और देश के सरकार से फंड लेकर देश द्रोहियों का अड्डा बनता जा रहा है मदरसा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। साथ साथ बिहार के सभी मदरसों की जांच हो, चूंकि धार्मिक शिक्षा के नाम पर दूसरे को नहीं बर्दाश्त करना, अपनी श्रेष्ठता कायम करना, ये उनकी धार्मिक फितरत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं और पूरे बिहार में जो अभी दलित पिछड़ों पर, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, और मेरे मधुबनी मेरे बिस्फी विधानसभा में भी जो दलित पिछड़ों पर एक धर्म विशेष के लोग खास करके मुसलमानों के द्वारा जो गरीब दलित पिछड़ा पर अत्याचार हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और बिहार के सारे मदरसों की जांच कराई जाए। मैं तो कहता हूं कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। उसका माइंड सेटअप ही आतंकवादी और दूसरों को बर्दाश्त करने का नहीं होता है। वह केवल अपने धर्म को ही मानता है और दूसरे के धर्म को, लोगों को मारने काटने के लिए उसमें पढ़ाया जाता है। इसलिए अविलंब मदरसा बंद हो। बिहार के सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में गुरुवार के अहले सुबह से ही वट सावित्री की पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सुहागन महिलाएं नहा धोकर 16 श्रृंगार कर वट वृक्षों की पूजा अर्चना की, साथ ही अपने पति के दीर्घायु होने की व संतान प्राप्ति को लेकर मंगल कामना की। मधुबनी जिले में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री का व्रत मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। सुहागन महिलाएं यह व्रत पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। मान्यता है कि महिलाएं ये व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य व परिवार की उन्नति के लिए रखती हैं। मधुबनी शहर के नगर थाना परिसर, खादी भंडार परिसर, लहेरियागंज, हनुमान नगर सहित कई अन्य कॉलोनियों में महिलाएं वट सावित्री व्रत कर बरगद पेड़ की पूजा करती नजर आईं। महिलाएं पूजा अर्चना के बाद पति की लंबी सुहाग के लिए इसमें धागे भी बांधकर परिक्रमा की। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भींगा चना, फूल व धूप चढ़ाए गए। ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं अहले सुबह से विभिन्न मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर पूरे आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना करती नजर आई। मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था। इस व्रत वाले दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री सत्यवान की कथा भी सुहागिनों ने सुना। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर महिलाएं अहले सुबह से ही विभिन्न मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर पूरे आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते दिखी। लेकिन इस आस्था के उत्साह में कोरोना गाइडलाइन व लोगों की जानलेवा महामारी के प्रति सजगता धरी की धरी रह गई। ऐसे में कुछ सजग व सतर्क महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत अपने घर पर ही गमले में वट वृक्ष का पेड़ लगाकर बड़े ही उत्साह से मनाया। मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था। इस व्रत वाले दिन वट वृक्ष का पूजन कर सावित्री और सत्यवान की कथा को याद किया जाता है। वट सावित्री व्रत को बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के कई इलाकों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारतीय राज्यों में इसके 15 दिन बाद यानी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर उनका पूजन करती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गुरुवार को वट सावित्री पूजा के मौके पर मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायत में बड़ी ही आस्था व भक्ति के साथ सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा और बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर उसमें रक्षा सूत्र बांधकर भगवान की पूजा अर्चना की व अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। पति की लंबी आयु की कामना को लेकर सुहागिन स्त्रियों ने मधवापुर प्रखंड के गांव में वट सावित्री व्रत रखकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर विधि विधान पूर्वक महिलाओं ने सज धज कर वट वृक्ष की पूजा की, पति की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना की। कई जगहों पर सावित्री सत्यवान की कथा का वाचन भी हुआ। पति परमेश्वर की महत्ता का शास्त्रीय वर्णन की चर्चा महिलाओं ने पूजा स्थल पर की। यह आयोजन मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायतों में बड़ी आस्था व भक्ति के साथ धूमधाम से आयोजित किया गया।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की मौत। बिस्फी के औसी गोट निवासी एक महिला की सड़क हादसे में हुई मौत, परिवार में पसरा मातम। मधुबनी जिले में कोरोना टीकाकरण में आई तेजी, विशेष शिविर का आयोजन कर शिक्षकों का शुरू हुआ टीकाकरण। आवास योजना की राशि उठाव कर घर नहीं बनाने वाले पर होगी कार्रवाई, बाबूबरही के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दी चेतावनी। मधवापुर के बसबरिया चौक पर चेक पोस्ट लगाकर पुलिस कर्मियों ने की वाहन जांच, सुरक्षित यात्रा को लेकर यात्रियों को दिए कई सलाह। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कोरोना जंग जीतने के लिए अफवाहों से बचकर टीका लेने की आम लोगों से अपील। बेनीपट्टी प्रखंड के कई इलाकों में हर साल बाढ़ मचाती है तबाही, बर्री पंचायत में दर्जनों जगहों पर टूटे हुए बांध की अब तक नहीं हुई है मरम्मती। बिस्फी प्रखंड के कई इलाकों में जल जमाव के कारण सड़कें झील में तब्दील। मधुबनी दरभंगा मुख्य मार्ग कोतवाली चौक के आगे जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पहुंचने के बाद आश्वासन के बाद सड़क जाम हुआ मुक्त। बांका जिले के मदरसे में हुई बम ब्लास्ट की घटना को लेकर बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दिए विवादित बयान, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में धूमधाम से मनाई गई वट सावित्री पूजा, सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए रखे व्रत।
पति की लंबी आयु की कामना को लेकर मधवापुर की सुहागन स्त्रियों ने की वट वृक्ष की पूजा। अपने सुहाग की लंबी आयु को लेकर बाबूबरही में शादीशुदा महिलाओं ने की वट सावित्री की पूजा। बरगद वृक्ष कर परिक्रमा कर भगवान से की प्रार्थना। कोरोना महामारी के बावजूद के बाद बासोपट्टी की महिलाओं ने काफी आस्था व उत्साह के साथ रखी वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना। और जयनगर शहरी क्षेत्र में वट सावित्री की पूजा के दौरान सुहागिन महिलाओं में नहीं दिखा कोरोना वायरस का डर। पति के प्रेम के आगे कोरोना के डर को दिया मात। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र में बेहद ही हर्षोल्लास व भक्ति भाव के साथ वट सावित्री पर्व संपन्न हुआ। इस दौरान शादीशुदा स्त्रियों ने बरगद वृक्ष की पूजा कर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी आयु को लेकर गुरुवार को वट सावित्री की व्रत रखी। इस व्रत की मान्यता है कि इस दिन माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा की बदौलत यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसी सत्यता को मानते हुए महिलाओं ने गुरुवार को सुबह से उपवास रखकर अपने पति की लंबी आयु व पुत्र प्राप्ति के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की। महिलाओं का मानना है कि वट सावित्री व्रत सौभाग्य और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत है। यह व्रत जेठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह व्रत प्रखंड भर में महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में कोरोना महामारी के बीच भी वट सावित्री पर्व बड़ी ही धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। पति के प्रेम के आगे महिलाओं के लिए कोरोना का डर फीका दिखा। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार कर अहले सुबह ही वट वृक्ष के पास पहुंची व आसपास के इलाकों में वट वृक्ष में परिक्रमा कर उनकी पूजा अर्चना की, साथ ही संतान सुख प्राप्ति व अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना भगवान से की। कोरोना महामारी के बावजूद काफी आस्था व उत्साह के साथ महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखा। इस दौरान बासोपट्टी प्रखंड में महिलाओं ने मिथिला परंपरा के तहत आस्था के साथ पूजा पाठ की। अपने सुहाग की रक्षा के लिए महिलाओं ने व्रत रखा। देश में कोरोना महामारी की लहर चल रही है, जिसको लेकर महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखकर भगवान की पूजा अर्चना कर सुहाग की रक्षा के लिए भगवान से कामना किया। व्रती महिलाओं ने संकल्प लिया कि अपने पति के रक्षा करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। व्रतियों ने पवित्र तालाब में स्नान कर अपने घर में ही पूजा पाठ कर वट सावित्री की व्रत करने वाली महिला प्रियदर्शिनी, अनिसा, प्रतिभा, सोनी, राधा, रानी, मनीषा, रूपा समेत कई ने बताया कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए उन्होंने व्रत किया है। खासकर कोरोना महामारी की छाया भी परिवार तक नहीं पहुंचे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की गई। कई महिलाओं ने वट की पेड़ में पूजा पाठ किया। गौरतलब है कि कई वर्षों से शादीशुदा महिलाएं वट पेड़ की पूजा करती है और अपने सुहाग की रक्षा के लिए विनती करती है। महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा के बाद अपने पति की भी पूजा की। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव का वास माना गया है। मुख्यतः यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल में शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ वट सावित्री पर्व संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। महिलाओं की आस्था के आगे कोरोना के गाइडलाइन की बिल्कुल ही परवाह न रही। वहीं कुछ महिलाओं ने कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए अपने घर में गमले में वटवृक्ष की डाली स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की, साथ ही अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। जयनगर शहरी क्षेत्र में वट सावित्री की पूजा के दौरान सुहागिन महिलाओं में कोरोना वायरस का संक्रमण का जरा सा भी डर नहीं दिखा। इन महिलाओं ने पति के प्रेम में कोरोना के डर को भी मात दे दिया। वट सावित्री पूजा को लेकर गुरुवार की सुबह सुबह सुहागिन महिलाएं अपने घरों से निकलकर आसपास में लगे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर विधि विधान के साथ बेखौफ वट सावित्री की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की मंगल कामना व परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने वट वृक्ष के पेड़ के नीचे परिक्रमा कर पंडित द्वारा कहे जाने वाले कथा को भी सुना। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बरगद के पेड़ों तक पहुंचकर भारी भीड़ के बीच सुहागिन महिलाओं ने पूजा की। इस दौरान उन्हें लॉकडाउन के तहत शारीरिक दूरी के नियम का भी ख्याल नहीं रहा। एक तरफ जहां नियम की खूब धज्जियां उड़ी, वहीं महिलाओं को कोरोना का कोई डर नहीं दिखा, सिर्फ पति के प्रेम में भगवान की याद आई। हालांकि दूसरी ओर जिन सुहागिन महिलाओं को कोरोना का डर था, वे अपने अपने घरों में ही वट वृक्ष की डाली के साथ पूजा अर्चना कर पति के लंबी उम्र के साथ सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। पूजा अहाँ सब कर रहल छी, एकर की मकसद है पूजा करे के? आशीर्वाद बढ़े छै, धन पुत्र के वृद्धि होय छै, पति के लंबी आयु के लेल वट सावित्री के पूजा कयल जाइ छै। जहिना सावित्री जी जे सत्यवान के यमराज से लड़ के सत्यवान को वापस करके, तहिना हर सुहागिन स्त्री चाहे छै जे हम अपन सुहाग के चलते यमराज से लड़ी पति के दीर्घायु हुए। एही चलते सब महिला सब आज का दिन अमावस्या के दिन, जेठ अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा कर देती। पूजा कर रहे हैं आप लोग, इसका क्या कारण है पूजा का, क्या मतलब है इसका? वट सावित्री की पूजा है पति के लंबी उम्र के लिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते दिनों मधवापुर प्रखंड के औरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए दो पक्षों में हिंसक मारपीट के बाद मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों आरोपियों पर दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति का सर फोड़ देने का आरोप है, जो फिलहाल दरभंगा में इलाजरत है। पकड़े गए दोनों आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औरा गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प कांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को उसके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों में एक का नाम संजीव ठाकुर और दूसरा मनीष ठाकुर है। आरोप है कि इन दोनों ने जमीनी विवाद में 4 दिन पहले हिंसक हमला कर दूसरे पक्ष के व्यक्ति का सिर फोड़ दिया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया था। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि अस्पताल से पुलिस के द्वारा भेजे गए पीड़ित का फर्द बयान आने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की ओर से टीका एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जो
इलाके भर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खास सत्र स्थल पर पहुंचकर लोगों का टीकाकरण कर रही है। वहीं इसको लेकर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने कहा है कि टीका एक्सप्रेस के चलने से लोगों में जागरूकता आई है, वहीं लोगों का टीकाकरण भी लक्ष्य से ज्यादा हो रहा है। मधुबनी जिले में टीकाकरण को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीका एक्सप्रेस शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। वहीं गुरुवार को टीका एक्सप्रेस स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के पहल पर आरके मैरिज गार्डन व वार्ड संख्या 23 प्राथमिक मकतब गोवा पोखर पर पहुंचकर लोगों का टीकाकरण हुआ। विधायक आवास पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच अपना टीकाकरण करवाएं। सत्र स्थल गोवा पोखर पर लोगों का लक्ष्य अधिक भीड़ इकट्ठा हो गया, जिसके कारण वैक्सीन वॉयल खत्म हो गया तथा कुछ समय के लिए टीकाकरण कार्य बाधित भी हुआ। लेकिन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा के पहल पर जयनगर से अतिरिक्त टीका मंगाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एवं सहयोगी मीडिया व संस्था के लगातार जागरूकता अभियान का परिणाम दिख रहा है। अब टीका एक्सप्रेस निर्धारित लक्ष्य से अतिरिक्त टीका कर रहा है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार एवं गुरुवार को जिले के 17,000 शिक्षकों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 45 प्लस उम्र के लोगों को वार्ड वार बूथ स्तर पर लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं जिले में युवाओं का भी टीकाकरण के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। मधुबनी जिले में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए आईसीडीएस विभाग, केयर इंडिया, यूनिसेफ, WHO, सिफार, UNDP, पाथ संस्था लगातार प्रयास कर रही है। केयर इंडिया के DTL महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया, टीकाकरण अभियान के लिए जिले के लगभग 20 से 25 मौलानाओं के साथ बैठक कर टीका के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, जिसका असर अब दिखने लगा है। वहीं जिले के मीडिया में लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया और मीडिया ने इस चीज को काफी प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसका असर प्रतीत हो रहा है। स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया कि टीकाकरण के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। यह जिले के लिए अच्छी संकेत है। कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर अपना टीका जरूर कराएं। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने बताया कि मधुबनी जिले में अब तक 4,33,569 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें 16,265 हेल्थ केयर वर्कर को प्रथम डोज, 12,431 हेल्थ केयर वर्कर को सेकेंड डोज, 10,948 फ्रंटलाइन वर्कर को प्रथम डोज, 5,317 फ्रंटलाइन वर्कर को सेकेंड डोज, 1,54,872 लोग जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें प्रथम डोज, 42,363 को सेकेंड डोज तथा 45 से 59 वर्ष के 94,932 लोगों को प्रथम डोज, 20,465 लोगों को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। वहीं 75,976 युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। सत्र स्थल पर स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ, केयर इंडिया के DTL महेंद्र सिंह सोलंकी, BM अमित कुमार विपुल, ICT आदर्श कुमार, यूनिसेफ के अभिषेक कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान कहा गया कि कोविड संक्रमण से दूर रहने के लिए मानकों का पालन करें, मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, शारीरिक दूरी का हमेशा पालन करें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाले जगहों से परहेज करें, बाहरी और बासी खाना से बिल्कुल दूर रहें, गर्म व ताजा खाना का सेवन करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों राजनगर थाना क्षेत्र निवासी व VSJ कॉलेज के भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर विजय शंकर झा की मौत के बाद इस कांड का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व ही निर्मम तरीके से सोए हुए अवस्था में प्रोफेसर की हत्या कर दी गई थी और इस मामले के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक न हत्यारों का पता चला है, न हत्या के कारणों का पता चला है। राजनगर के VSJ महाविद्यालय में भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर तथा स्थानीय थाना क्षेत्र के बलहा निवासी प्रोफेसर विजय शंकर झा की रात में हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों तथा हत्यारों का पता अब तक नहीं चल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विजय शंकर झा बलहा स्थित अपने घर में अकेले रहते थे।
राजनगर में प्रोफेसर की निर्मम हत्या सुसुप्तावस्था में तेज हथियार से की गई थी। घटना के 5 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक न हत्या होने के कारण का पता चला है, न ही अज्ञात बदमाशों व हत्यारे का पता चल पाया है। हत्या मामले को लेकर शिकायत भी जमकर शुरू हो गई है। इसी बीच जनाधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज झा परिजन से मुलाकात कर घटना की जानकारी भी लिए। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रोफेसर विजय शंकर झा के हत्यारों अभी तक गिरफ्तार नहीं होना शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में हत्यारा नहीं पकड़ा जाता तो उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन घेरेंगे। गौरतलब है कि प्रोफेसर विजय शंकर झा की पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। 2 पुत्र और 1 पुत्री में से पुत्री की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल में है तो पुत्र परिवार दिल्ली में रहते हैं। मृतक घर में अकेले रहते थे। हालांकि घटना होने के बाद घटनास्थल पर पुलिस निरीक्षक राजकुमार राम के साथ ही खजौली, कलवाही और बाबूबरही के भी पुलिस दल मौजूद होकर घटना का जायजा लिए। प्रोफेसर विजय शंकर झा मेरे चाचा जिनकी हत्या हुई 3 दिन हो गई, अभी तक 5 दिन हो गए, टोटल 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, अभी तक ना कोई वरीय अधिकारी हैं। आज 3 दिन बाद 4 दिन बाद थाना अध्यक्ष खुद आए थे। 10-15 मिनट यहाँ रहने के बाद चारों तरफ मुआयना लेने के बाद चले गए। बहुत सुस्ती से काम चल रहा है, बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। अब तो हम लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे घंटा बीतता है असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। कभी भी कुछ हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा। चाहता हूँ कि जल्द कुछ कार्रवाई हो, जो अपराधी है जल्द पकड़ा जाए। उम्मीद है जल्द होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मूवमेंट से वैसे कोई थाना के या एसपी साहब खुद भी इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो खुद इंटरेस्ट ले यहाँ आए, एक बार देखें, हम लोग से बात करें और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ें। से पूरे भारत का ही मैं बात बोलूंगा, मैं अपने समाज का नहीं पूरे भारत का बोलूंगा। कहीं किसी से उनका कोई लफड़ा नहीं था, कभी किसी से तू मैं नहीं हुआ। अधिक से अधिक लोगों को उन्होंने हमेशा मदद ही किया है, ठीक है। लेकिन एक जमीनी विवाद है हमारे आपसी दियाद में, जो उनके सौतेले भाई के बेटों के साथ कई वर्षों से, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही देख रहा हूँ। जब से मुझे ज्ञान हुई है तब से मैं देख रहा हूँ। 30-35-40 साल से करीब, मेरे जन्म से पहले से भी लड़ाई चल रही है। कोर्ट केस जमीन को, कई बार उनको मारा भी गया है उस चक्कर में, जबकि उनके पास जमीन का कागजात भी हुआ है, कोर्ट से डिग्री भी मिली है। उसके बावजूद भी कब्जा उनका नहीं रहा है। सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की जाती है, बार बार उन्हें धमकाया गया है। उसका भी कई बार FIR हुआ। अभी हाल में भी दीपावली से 3-4 दिन पहले उनको जो द्वितीय पक्ष हैं वो पूरे परिवार घर आकर के मारने की धमकी दी थी, फावड़ा से काट के फेंक दूंगा। इवन हाथापाई भी किया था उनके साथ। ये क्या कहना है सर? देखिए, बिहार की राजनीति लगता है बिल्कुल जातिगत समीकरण पे चलना लगा है। जहां तक हम लोग कोशिश करते हैं कि जातिवाद कहीं नहीं आना चाहिए। अगर सरकार की कहीं ये सोच है कि जहां घटना ब्राह्मणों के बीच घटे वहां पहुंचना ही नहीं है, कोई अभी तक कोई एक नेता नहीं पहुंचे यहाँ पे पूछने के लिए, और इतना गंभीर मामला है कि एक प्रोफेसर साहब जिनका पता कीजिए इस समाज में काफी अच्छा बर्ताव और लोग काफी खुश और काफी प्रशंसा करते हैं, उनकी निरसंस से हत्या कर दी जाए और वहां कम से कम कोई वरीय पुलिस पदाधिकारी नहीं पहुंचे। और अभी तक 3 दिन हो गया, घटना का कोई उद्भेदन नहीं हुआ। 3 नहीं 5 दिन हो गया, घटना का उद्भेदन नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है? अगर ऐसा चला, उस दिन दरखास्त किए थे कम से कम जो है उच्च स्तरीय जांच दे दें। CBI जांच की मांग नहीं करते हैं, CID जांच दे दें। एक प्रोफेसर का हत्या हो जाना, एक शरीफ इंसान का हत्या हो जाना, इसको क्या ब्राह्मणवादी सोच के जो छोड़ा जा रहा है क्या? काफी विद्वान भी थे। अगर ऐसा रहा तो समाज में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। गिरफ्तारी 48 घंटे के अंदर होना चाहिए, अन्यथा पूरे मधुबनी जिला को में हंगामा किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। दिया जाएगा। दो 2021 के संभावित बाढ़ व
उससे उत्पन्न जल जनित महामारी को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की एक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय के सभागार में हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों को लेकर कई सख्त निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी मधुबनी के अमित कुमार की अध्यक्षता में वर्ष 2021 के संभावित बाढ़ व उससे उत्पन्न जल जनित महामारी की रोकथाम के लिए महामारी रोकथाम समिति के साथ आयोजित बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, मधुबनी के उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि, प्रभारी पदाधिकारी आपदा व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने 2021 संभावित बाढ़ व उससे उत्पन्न जल जनित महामारी की रोकथाम को लेकर कई विषयों पर चर्चा की, साथ ही कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान आपदा के समय में बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित महामारियों की रोकथाम के लिए कोविड-19 के सभी तरीके के अनुसार, जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, जांच व मरीज रेफरल प्रगति, इन सब के साथ जल जनित महामारी को मात देना है। बीते वर्षों के अनुभव के आधार पर बाढ़ या महामारी से निपटने के लिए जिला से प्रखंड स्तर तक दवाओं की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर लेनी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए संबंधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर लेनी है। बाढ़ के समय या उसके बाद कुत्ता व सियार के काटने की घटनाएं होती रहती है, इसलिए एंटी रेबीज दवा भी नियमानुसार आवश्यकता का आकलन कर भंडारण करना है। आपदा के दौरान नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकरण भी बाधित न हो, उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने व गर्भवती महिलाओं की पहचान पूर्व से ही कर इसके लिए डिलीवरी किट व मैटरनिटी हट की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेने का सख्त निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।